तो आज मैं करने वाली हूँ इस वाले एक पश्मीना सूट की कटिंग, जो कि पश्मीना जैसे कि आप पता ही लग गया होगा कि ये गरम सूट है। तो एक गरम सूट आया मेरे पास सिलाई के लिए, तो क्योंकि ये जिसका सूट है वो जाएंगे अमरनाथ, तो सॉरी केदारनाथ, तो वहाँ जाएंगे वो, तो उनको ये गरम सूट सिलने के लिए चाहिए। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ, कटिंग की। और ये फुल 4 मीटर से ज़्यादा का सूट है ये, ठीक है, 4 मीटर से ज़्यादा का इसमें कपड़ा है। तो कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़े को पूरा खोल के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये 4 मीटर की पूरा कपड़ा है। 4 मीटर, ये 4 तह हैं और 1-1 मीटर से ज़्यादा है ये। तो इस पूरे कपड़े पर मैं सबसे पहले उल्टा करके इसको उल्टी साइड में और निशान लगा लूँगी कि सीधे उल्टे का, क्योंकि बाद में फिर इसमें जो कि प्लेन सूट है तो इसमें पता नहीं लगेगा सीधे उल्टे का। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि पूरे कपड़े में इस तरह से निशान लगा लूँगी। ठीक है जी। इतना करने के बाद अब मैं इसमें कटिंग करूँगी अपने कुर्ती की। कुर्ती के लिए कपड़ा निकालूँगी, तो उसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले जो अपने कुर्ती की जो लेंथ है उसमें +3 करके और इस तरह से मैं कपड़ा ले लूँगी और उसको कर दूँगी डबल डबल करके, और किनारी से किनारी मिला के और इस तरह से बिछा लूँगी मैं। देखिए इस तरह से ज़मीन पे फैला लूँगी और किनारी से किनारी मिला के कुर्ती के कपड़े को निकाल के अलग कर लूँगी। ठीक है, इतना करने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रखूँगी। अब इस कुर्ती में जो ये देखिए गले के ऊपर एक्स्ट्रा कितना कपड़ा है, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इतना अलग काट के मैं नीचे लगा दूँगी। और अब जो बॉटम साइड से मैं दोनों ही कपड़े को जोड़ को अलग कर दूँगी। अलग अलग करके 2 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं नीचे वाले कपड़े को साइड में करके और अब फ्रंट वाले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है, कंधी को, कढ़ाई को इस तरह से कर लूँगी 2-3 तह बना के। और जो कंधे के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि उसको अगर मैं लेके चलूँगी तो गला तो नीचे की तरफ आ जाएगा और ऊपर अब कपड़ा इतना ज़्यादा वो भद्दा लगेगा, मतलब वो तरीका तो सही नहीं है ना। तो ठीक है, इतना कटिंग करके निकाल दिया। और अब टेंशन ना लो, जो वो कपड़ा मैंने कटिंग किया है उसको मैं इस तरह से नीचे रख के कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मेरी कुर्ती की लेंथ भी सेम रहेगी, ज़्यादा छोटी नहीं होगी। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट को जो कढ़ाई है उसको कढ़ाई से बिल्कुल मिडल में लेके हम जो कंधे पे जो कढ़ाई है उसको मैच करते हुए इस तरह से बीच में हम कर देंगे, बीचों बीच फोल्ड करके। और अब हम लगाएंगे अपने तीरे का निशान। तीरा शोल्डर हमारा जितना भी था उसमें से मैं ज़्यादा नहीं इसमें कम करूँगी, क्योंकि जो गली कुर्ती का बैक नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो सिर्फ मैं 1/2 इंच मार्जिन ही इसमें से कम करूँगी। ठीक है, तो फुल तीरे में से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे जितना हमने लिया है उतना ही मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी, इसमें हाफ प्लस करके। ठीक है, और एक निशान 3 पे लगाऊंगी, एक 14 पे लगाऊंगी और एक लगाऊंगी 21 पे। ठीक है, इतने निशान लगाने के बाद अब मैं एक जो फुल जो हमारा तीरा था, एक निशान वैसे लगा के और एक 2 निशान लगा के एक थोड़ा सा पीछे हट के 1/2 इंच। अब इन निशानों को बैक जो निशान है पार्ट के लिए जो निशान है वो 1.5 इंच और फ्रंट के लिए मैं 1 इंच लगा के इस तरह से निशान लगा के छोड़ दूँगी। अब मैं ले रही हूँ अपनी कुर्ती की जो हमारी चेस्ट साइज़ है, चेस्ट साइज़ में मैं 2 इंच प्लस करूँगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि चेस्ट साइज़ जो है वो पूरा लेके उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। बात वही आ जाएगी, 2 हो जाएगा क्योंकि 4 फोल्ड हैं ये। ठीक है, अब मैं अपनी सेम निशान में नीचे 3 इंच पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी कमर का निशान। कमर के निशान के लिए हमें उसमें 2 प्लस यानी आधा इंच प्लस करके चलेंगे कि कुर्ती में जो बैक साइड में हम प्लेट्स डालेंगे। और अब उसके बाद फिर मैं हिप साइज़ ले लूँगी। हिप साइज़ मेरा 46 है,
कुर्ती का जो है वो 46 है। 46 को 4 पार्ट में डिवाइड करके प्लस हाफ से थोड़ा सा कम करके चलूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। इस निशानों को इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया, या फिर अगर थोड़ा लूज़ कुर्ती चाहिए तो सभी नाप में हम 2-2 प्लस करके चलेंगे। इससे हमारी कुर्ती बिल्कुल लूज़ बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी, फिटिंग वाली ना। कई लोग ऐसे होते हैं, कई कस्टमर जिन्हें जो कि कुर्ती लूज़ चाहिए रहती है, तो उसके लिए हम 2-2 इंच ही प्लस करते, मतलब हाफ हाफ सब में प्लस करेंगे। हाफ हाफ करेंगे तो अपने आप ही 2 इंच प्लस हो जाएंगे सभी नापों में। ठीक है, इस तरह से अब मैंने कर लिया है। शेपर पट्टी से जो हमने निशान बनाए थे उनको मिला लिया है। और अब एक बार मैं कितना नाप हुआ है हमारा ये कुर्ती में, जो हिप साइज़ जितना हमारा ऊपर आया उतना ही हम बॉटम पे एक निशान इस तरह से ले लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सिंपल स्केल की सहायता से इन निशान को सीधा कर लिया है। और अब मैं दे देती हूँ आर्म होल को शेप, जो कि मैंने 1 इंच और 1.5 इंच के दूरी पे लिए थे, उनको शेप दे देती हूँ फ्रंट के लिए और बैक के लिए। लेकिन कटिंग हमारी होगी वो बाहर वाले जो निशान हमने लगाए हैं उस पे कटिंग होगी। ठीक है, और इसकी ये देखिए, अब मैं इसकी फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ। और इस वाले फ्रंट पार्ट को उठा के मैं अपने बैक वाले पार्ट पे रख के उसकी कटिंग करूँगी। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा जो हमने साइड में किया था उसको उठाऊँगी और उसको इस तरह से सीधा उल्टा देख लूँगी, क्योंकि हमने निशान पहले ही लगा लिए थे। और अब लंबाई की साइड से कुर्ती को इस तरह से लूँगी, क्योंकि हमें चौड़ाई का कपड़ा हमें कैसे लेना है, जो कि हमारे पल्ले के लिए कितनी चौड़ाई है, उसके लिए मैं कुर्ती का इस तरह से कपड़े को 2-3 बार तह कर लूँगी, फिर इस तरह से बिछा लूँगी। और ये जो कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट था उसकी जो पूरी की पूरी चौड़ाई यहाँ पे लेके जितना कपड़ा मैं कटिंग करके निकाल लूँगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें मैं स्लीव्स काटूँगी जोड़ लगा के, क्योंकि हैवी साइज़ का हो जाएगी स्लीव्स भी। तो अब इसको डबल फोल्ड कर लूँगी लंबाई के हिसाब से। ठीक है, ये सारा ही कपड़ा लंबाई के हिसाब से है, तो कुर्ती हमारा जो पूरा सूट सिलेगा वो भी लंबाई के हिसाब से ही सिलाया जाएगा। ठीक है, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के चलूँगी और नीचे अपने आप ही ऑटोमेटिक देखिए जो कि कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर से कटिंग कर दिया था, जो कि वो अब हमारा नीचे की साइड में जुड़ जाएगा, तो हमारा बराबर हो जाएगा। उस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए। वो जो हमने कटिंग करके कपड़ा अलग किया था वो हम नीचे अटैच कर देंगे कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए। और बैक पार्ट में तो मिल ही गया हमें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुर्ती को बिछा लिया है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी देखना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग चैनल का नाम लर्न विद आशिता ब्लॉग के नाम से है, जिस पर मैं हाउस होल्ड टिप्स वगैरह जो भी घर में है या स्टिचिंग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड सभी वीडियो मैं उसमें डालती रहती हूँ। वो मेरा डेली ब्लॉग का चैनल है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस कुर्ती की एक कटिंग की फिटिंग की जो है वो कटिंग कर लिया। और ऊपर से मैं 1/2 इंच जो है वो तिरछा करके कटिंग कर लूँगी और फ्रंट वाले पार्ट को 1/2 इंच थोड़ा सा और कट करूँगी। इससे हमारी कुर्ती जो है वो पीछे नहीं जाएगी, कुर्ती का गला जो है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने फ्रंट वाले पार्ट की आर्म होल की ये जो कटिंग अंदर की तरफ है थोड़ा सा शेप दे देती हूँ और नोचेस लगा देती हूँ सभी निशानों पे, ताकि स्टिचिंग के टाइम ये निशान हमें ज़रूरत पड़े। इन्हीं निशानों से मैं कुर्ती की परफेक्ट स्टिचिंग कर सकती हूँ, फिटिंग। ठीक है, तो और यही निशान मैं अपने इस फ्रंट पार्ट पे बैक साइड में भी ले लेती हूँ, ताकि ये निशान मुझे स्टिचिंग करते टाइम दोनों साइडों में मिल जाएं।
दोबारा लगाने ना पड़े। अब जो ये एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था उसको मैं जो ऊपर से उतार दिया था मैंने कपड़ा, उसको मैं नीचे इसी में कपड़े में रखते हुए साइड में रख दूँगी। और अब मैं इसमें देखूँगी स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मैं आपको दूसरी वाली इससे आने वाली वीडियो में आपको स्लीव्स की और पैंट की स्टिचिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो वही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी कुर्ती की स्टिचिंग दिखाऊंगी, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसकी कटिंग दिखाई है और स्टिचिंग दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसमें फ्रंट और बैक गले की कटिंग कर लेती हूँ। मैं इसको बुकरम पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि कपड़ा इस कपड़े जो स्टफ़ बहुत, तो इसका गला जो है मैं पाइपिंग से बनाऊंगी। और पाइपिंग से गला बनाने की और पाइपिंग कटिंग करने की वीडियो आप जो पाइपिंग बनाने की और पाइपिंग लगाने की दोनों ही वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो करके डाल दी हैं। तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसी वाले चैनल पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक कुर्ती की परफेक्ट कटिंग कर दी है। और मेरे दूसरे चैनल पर आपको कटिंग, टेलरिंग और घर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं अपनी डेली लाइफ की वीडियो आपके आगे लेके आती रहूँगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके देखिए वहाँ पे कि वीडियो किस तरह की बन रही है। अगर अच्छी लगी हैं या कुछ आप उसमें कहना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वाले चैनल पे जाके वीडियो देखिए और कमेंट्स कीजिए। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं देख रही हूँ, एक बार चेक कर रही हूँ कि स्लीव्स में कितना क्या जोड़ आएगा। अगर इस जोड़ आएगा तो मैं यही वाली कपड़े से अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अगर जो पैंट कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचता है या कितना बचता है तो मैं उसी हिसाब से स्लीव्स कटिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं स्लीव्स की कटिंग बाद में करूँगी, पर मैं थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के चलूँगी कि अगर वहाँ पे भी कपड़ा ना बचे तो यहाँ पे इस कपड़े से मैं कुर्ती ये स्लीव्स की कटिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कटिंग की वीडियो और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और अब मैं करूँगी इस सूट की स्टिचिंग। तो उसके लिए मैं धागा ले लेती हूँ। और अगर जो आपको पैंट की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो इसके बाद वाली वीडियो में पैंट की स्टिचिंग की डालूँगी। और चलिए इस वीडियो में मैं आपको इस जो कुर्ती हमने कटिंग की है इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो पाइपिंग बनाने की और लगाने की दोनों ही शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे, इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं फ़ोन को लगा लेती हूँ पास में ताकि आपको सही से दिखे, स्टिचिंग की वीडियो क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो पाइपिंग मेकिंग की वीडियो मेरी शॉर्ट जाके देख लीजिए। अब मैं करूँगी स्लीव्स की स्टिचिंग। तो जो भी जोड़ आया है वो मैं सबसे पहले स्लीव्स को ही स्टिचिंग करूँगी ताकि जोड़ जो है वो इधर उधर ना चला जाए, कपड़ा गुम ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स को बना के साइड में रख लूँगी। और ये वाली स्लीव्स जो है वो मैं गोल वाली स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, ये मैं कंधे पे वैसे स्टिच करूँगी इसको, गोलाई में जो लगाते हैं वो वाली नहीं है। तो और ये स्लीव्स जो है वो तुरपाई की बनेगी, ठीक है, स्लीव्स में तुरपाई होगी। तो ये देखिए इस तरह से तुरपाई का मार्जिन में छोड़ते हुए और एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी ताकि बाद में ये सिलाई निकाल दूँ। और जो ये मार्जिन है ये बैक वाली साइड में कर दूँगी। अब इसके बाद
मैंने दोनों ही स्लीव्स तैयार कर लिए, ये देखिए। ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों फ्रंट आएंगी और यहाँ पे इसमें तुरपाई होएगी। ठीक है, अब मैं कर लेती हूँ अपनी। तो अब मैं करूँगी कुर्ती की स्टिचिंग, जो कि ये देखिए। तो सबसे पहले जो ये मैंने कुर्ती के जो है फ्रंट और बैक जो गले कटिंग करे थे, उसको जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसको सीधा रखूँगी और जो फ्रंट पार्ट है उसको उल्टा रख के और कोई से भी कंधे को सबसे पहले स्टिच कर लेंगे, जिस पे हमारा हाथ चलता हो वो वाला कंधा। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में इसमें पाइपिंग लगानी है, तो जिस तरफ आपका हाथ चलता हो वही वाला कंधा हम स्टिच कर लेंगे। अच्छा जी, स्टिच करने के बाद मैंने इसमें इंटरलॉक कर लिया और ये मैं अब पाइपिंग लगाऊंगी सारे इसमें। तकरीबन मैंने इंटरलॉक पहले की है सारे सूट में, क्योंकि धागे इसके बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, क्योंकि वैसा सूट है, ये वुलन सूट है, तो वुलन सूट में धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हाथ के हाथ हम इसमें इंटरलॉक कर लें। तो अच्छा जी, अब ये सिलाई करते करते ये पाइपिंग में जोड़ आ गया, तो उस जोड़ को इस तरह से हाफ करके और एक के ऊपर एक इसी तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे, अटैच करते जाएंगे इसको। और ये मैंने इधर ना जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था कपड़े की जब कटिंग की थी, तो हम उस सारे को नहीं देखेंगे, उस सारे को तो हम कटिंग करके निकाल देंगे बाद में, लेकिन इस एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि इस कपड़े में धागे बहुत निकल रहे हैं, तो धागे निकलते निकलते कहीं गले की तरफ गले में से ना खिसक जाए, तो इसलिए एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा उसको हम निकाल देंगे इस कपड़े को फिर। अच्छा जी, अब एक सिलाई जो है इसको प्रेसिंग सिलाई कह दो या पाइपिंग दबाने के लिए एक सिलाई हम पाइपिंग की तरफ लगाएंगे, ये देखिए। और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी पाइपिंग लग के तैयार हुई है। और ये सिलाई कंप्लीट करके अब ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया इस सिलाई को कंप्लीट। अब इसको वापस से हम अपनी कुर्ती के कपड़े की तरफ इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक बड़ा स्टिच करके पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे, लेकिन दोनों ही साइडों में ना थोड़ी थोड़ी हम सिलाई छोड़ देंगे। अगर नहीं छोड़ी है, आपने पूरा सील दिया है, तो थोड़ा थोड़ा उधेड़ लीजिए, एक एक डेढ़ डेढ़ इंच, क्योंकि हम यहीं से अपने कंधे की जो है वो जोड़ेंगे, कंधे को दूसरे वाले कंधे को। ठीक है, इस तरह से मैंने भी लगा दिया था, पर मैंने निकाल दिया उस सिलाई को थोड़ा सा। ठीक है, अब निकालते हुए मैं ये दूसरे वाले कंधे को भी एक के ऊपर एक इस तरह से रखूँगी, और जो ये पाइपिंग है, पाइपिंग वाले कपड़े को भी इस तरह से बाहर की तरफ रख के, और ये देखिए मैंने इंटरलॉक कर रखी है दोनों ही कंधों में। अब इस पर पक्का करते हुए यहाँ पे 2 सिलाई लगा देंगे ताकि कंधे पे मजबूती बनी रहे। ठीक है, और पाइपिंग को इस तरह से यहाँ पे ये पक्का कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो बाद में इस वाले कपड़े को वापस से मोड़ देंगे अंदर की तरफ, और ये भी जो है वो टाका थोड़ा सा बड़ा करके चलेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमने अपना गला तैयार कर लिया। अब हम लगाएंगे अपनी स्लीव्स लगाने के लिए ये देखिए हमने जो कटिंग करी थी अपनी स्लीव्स के बीच वाला, जो ऊपर एक नोच लगाई थी ऊपर कंधे पे, तो और कुर्ती का कंधे की और वो वाला निशान दोनों मैच करते हुए हाफ राइट साइड में करेंगे और हाफ जो है वो बैक साइड वाले पल्ले पे इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने का फ़ायदा ये है कि हमारी जो कुर्ती में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है वो नहीं होता। हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी
इसमें जोड़ सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल, और मार्जिन को हम रखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। सारी सिलाई जो भी हमारी आ रही है, जो मार्जिन आ रहा है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से मैंने एक कंधे को जोड़ लिया है। अब मैं दोबारा दूसरे कंधे को भी जोड़ के और दूसरी बाजू को भी जोड़ लूँगी और सारे में इंटरलॉक कर लूँगी, ताकि सिलाई करते वक्त ये कपड़ा हिल हिल के और सारे तार ना निकल जाएं कपड़े के, इसलिए हम पहले ही सिक्योर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फिटिंग का निशान वगैरह सब लगा के और ये कुर्ती को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को भी जोड़ दिया और पल्ला भी जो है वो पल्ले भी फोल्ड कर दिए हैं और स्लीव्स भी अटैच कर दी है, फिटिंग भी कर दी है। सारी तैयार करके ये कुर्ती मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरह से मैंने एक, ये देखिए, बैक प्लेट भी डाल दी है इसमें, और इससे कपड़े की जो हमारे कमर थी उसका निशान और बैक प्लेट के मिडल पॉइंट का निशान सेम है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पता लगता है कि हमने बिल्कुल सही से प्लेट्स डाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको पहले की वीडियो स्टिचिंग की वीडियो लेकर आऊँगी, और पैंट स्टिचिंग करनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब